हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे जो बिहार में इस समय टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो हुआ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है उसको लेकर। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है, आज से ही। और पूरा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और बच्चों को क्या क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जो कि जब बीपीएससी की साइट पर जो पूरा डाटा पड़ा है डॉक्यूमेंट के सीक्वेंस में ले जाने हैं, पूरा उसमें बताया गया है। उससे भी एक्स्ट्रा आपको डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोसेस है बहुत ही अलग तरह की। ये देखिए, एक इमेज है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। यहाँ पर ये आपको काउंटर दिख रहे हैं सारे 18, 19, 17, 16 और ये सब। और ये देखिए बाहर से लोग देख रहे हैं जो फैमिली वाले हैं वो। और इसके साथ साथ और इमेज दिखाती हूँ। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं ये इस तरह की इमेज है। तो आप लोग विंडो के बाहर से अपने सारे डॉक्यूमेंट देंगे और फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। किस तरह से वेरीफाई करेंगे ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको मैं यहाँ पर अभी और भी इमेजेस हैं वो दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाए, जैसा कि न्यूज़ मिली है। वहाँ पर क्या है कि आपको टोकन सिस्टम चल रहा है। टोकन सिस्टम से ये कि 10 बजे से जो है आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। जो बच्चा पहले पहुंच जाएगा उसे टोकन इश्यू कर दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐसा नहीं है कि रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि ये इस रोल नंबर का व्यक्ति पहले आएगा और फिर दूसरे का बाद में। और उसके साथ साथ जो आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं वो उससे मैच करे जा रहे हैं जो आपके आवेदन पत्र में हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट वही वाले लेके जाइएगा जो आपने आवेदन पत्र में दिए थे या आपने जिनको एडिट किया बाद में उसके अनुसार ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट तो आपने बिल्कुल हटा ही नहीं सकते उसमें, तो डॉक्यूमेंट तो आपको वही ले जाने हैं जो आपने आवेदन पत्र में दिए थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसी से मैच किए जा रहे हैं। और उनके पास एक ऐसा उन्होंने अपनी एप्लीकेशन बना रखी है जिससे वो पूरा सर्च कर ले रहे हैं कि आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा किया था, उसमें अपने आवेदन पत्र में सबमिट किया था। और फ़ोटो जो हैं, फ़ोटो वहाँ पर आपको पता है कि जो बीपीएससी की साइट पर आपको पता है कि जो पूरी एक लिस्ट पड़ी थी, तो 2 फ़ोटो मांगे थे, लेकिन यहाँ पर 4 फ़ोटो आपसे मांगे जा रहे हैं। तो फ़ोटो जो है ऐसा नहीं सिर्फ 2 ले जाएं, ज़्यादा फ़ोटो ले जाइएगा। और इसके साथ साथ जो ज़ीरॉक्स है, फ़ोटो स्टेट का पूरा बंच जो है 2 सेट वहाँ पर मांगे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लेके जाइएगा। और किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तुरंत पकड़ लिए जा रहे हैं आप लोग। जो भी बच्चा गलती कर रहा है मैं आपको बता दूं तो पूरी सतर्कता वहाँ पर बरती जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। आपको खुद ही दिख रहा है, ये देखिए, है ना। और इसके साथ ही देखिए कितनी भीड़ है, हद से ज़्यादा। ये फैमिली वाले बैठे हुए हैं या वो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, और इधर ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी खासी, जैसे जो फ़ोटो मुझे मिल गए थे वो फ़ोटो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दी जाए। ये देखिए फैमिली वाले और सब बैठे हुए हैं, ये इस तरह का शीट है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ डॉक्यूमेंट है तो आपके खिलाफ निश्चित ही कदाचार के मामले में एफआईआर हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके साथ देखिए मैं पूरा, ये देखिए ये यहाँ पर ये जो अंदर के काउंटर लगे हुए हैं ये अंदर की वहाँ की भीड़ है ये। तो ये इस तरह की यहाँ पर ये इमेजेस हैं। तो आप देखिए किस तरह की भीड़ है। तो ध्यान रखिएगा कि आप समय से पहुँचें और पहले पहुँचें। जब आप पहले पहुँचेंगे तो आपको जो टोकन है वो भी पहले मिलेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी पहले ही हो जाएगा। या कोई कमी होगी आपके डॉक्यूमेंट में तो आप अगर उसे आपको लग रहा है कि कहीं आपका ज़ीरॉक्स कम है या फ़ोटो कम है या कोई, तो आप उसको भी सबको मैनेज कर लेंगे। जब आप लेट पहुंचेंगे तो हर चीज़ में आपको हड़बड़ी होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब परीक्षा का रिजल्ट आएगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको एक अच्छी जॉब में मिलेगी, है ना, टीचिंग की जॉब। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये पूरा यहाँ पर है, देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपने अपलोड किए थे वो सभी बीपीएससी के द्वारा उपलब्ध लिंक से काउंसलर जो हैं वो डाउनलोड करके उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और प्रत्येक डॉक्यूमेंट के कॉलम में वेरीफाई पार्शी लिखा हुआ है। हर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में उनके पास जो एप्लीकेशन है उसमें वेरीफाई, पार्शियली वेरीफाई या नॉट वेरीफाई, जैसा भी आपका है वो उस पर टिक लगा दे रहे हैं, है ना। अगर टोटली वेरीफाइड हो गया तो उस पर, पार्शियली है तो उस पर, अदरवाइज नॉट पे। यदि आपके सभी पेपर 100% सही हैं जो भी डॉक्यूमेंट हैं और सारा वेरीफाई हो रहा है तो
डैशबोर्ड पर फाइनल वेरीफाई आपको दिया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद सिस्टम पर एक सबमिट ऑप्शन आएगा, जिससे कि सबमिट करने के बाद आपका ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पूरा हो जाएगा और केवल आपके साइन हो रहे हैं रजिस्टर पर, कोई आपको रिसीविंग वहाँ नहीं मिल रही है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जितनी भी न्यूज़ थी, जितनी भी इमेजेस थी मुझे अवेलेबल हो पाई, वो सारी मैंने आपको यहाँ बता दी कि किस तरह की जो है व्यवस्था चल रही है। तो ऐसे ही आपको सभी को पता है कि बिहार वाले जो हैं उनके अपने अपने ज़िला मुख्यालय में और डेट वाइज पूरी लिस्ट भी है, किस दिन किसका वेरिफिकेशन होना है, कौन से सब्जेक्ट का। तो आपका अपना ज़िला मुख्यालय में जो है वो वेरिफिकेशन हो रहा होगा। और जो बच्चे कुछ बिहार से बाहर के होंगे तो उनका पटना में हो रहा है, आपको पता है। तो ये इस तरह का इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और अपने डॉक्यूमेंट जो हैं बिल्कुल सही लेके जाइएगा। कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करिएगा। उनके पास एक ऐप है, ऐप से पूरा जो लिंक है उससे पूरा वो अपडेट देख ले रहे हैं। तो वीडियो अगर इस तरह की कोई भी न्यूज़ अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मुझे मिलेगी तो वो भी मैं अपलोड करती रहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से जाइएगा अपना वेरिफिकेशन कराने, कोई भी हड़बड़ी नहीं और अच्छे से वेरिफिकेशन कराइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।